राजा विक्रम साधारण वेशभूषा में भीड़ के बीच अनसुना व्यस्त शहर की सड़कों से गुजरते हैं। उसकी नजर एक बूढ़ी औरत पर पड़ती है जिसका चेहरा निराशा से भरा हुआ है, जो सड़क के किनारे उदासी से बैठी है। उसकी दुर्दशा से प्रेरित होकर राजा विक्रम आगे बढ़ते हैं। उनकी आवाज चिंता से कोमल होती है। मां, तुम्हें क्या परेशानी है? बूढ़ी औरत जवाब देती है। उसकी आवाज निराशा से भरी हुई है। मेरे पास खाने के लिए कुछ नहीं है और मैं दिनों से भूखी हूं। उसकी बातों पर राजा का हृदय करुणा से भर जाता है। शाही महल के शानदार हॉल में राजा विक्रम अपने सिंहासन पर बैठे हैं। उनका चेहरा गंभीर संकल्प से अंकित है। उनकी आवाज अधिकार के साथ गूंजती है। राजा विक्रम घोषणा करते हैं, इस राज्य में कोई भी भूखा पेट नहीं सोना चाहिए। अटल निश्चय के साथ राजा विक्रम आदेश देते हैं, मैं गरीबों के लिए भोजन कक्ष खोलने का आदेश देता हूं, जहां सभी को मुफ्त भोजन मिलेगा। मंत्रीगण चौकस और कर्तव्यनिष्ठ राजा विक्रम के दयालु फरमान पर ध्यान देते हैं। पूरे राज्य में कई भोजन कक्ष अपने दरवाजे खोलते हैं, जो गरीबों को भोजन और आशा प्रदान करते हैं। कठिनाई से उकेरे गए चेहरों का एक समुद्र रेस्तरां में इकट्ठा होता है। उनकी आंखों में आशा की एक झलक दिखाई देती है। भीड़ के बीच राजा विक्रम गुमनामी में लिपटा हुआ देखता है कि कैसे दबे कुचले लोग उदारता के भोज में भाग लेते हैं। विक्रम लोगों को देखता है, उनकी भूख मिट गई है, उनकी आत्माएं उठ गई हैं। उनकी परोपकारिता का एक मूक प्रमाण। विक्रम पर संतोष की लहर छा जाती है। उसका हृदय गर्व से भर जाता है, क्योंकि वह अपनी करुणा के फल देखता है। शांति और खुशी पूरे राज्य में फैल गई और राजा विक्रम का नाम इतिहास में अमर हो जाता है।